बात क्या बताऊं, राज की बात दिल में राज बन के रह गया। जिंदगी ऋतु राज भैया का खुली किताब बन के रह गया। आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। सबसे पहले भैया आपका स्वागत है। चंपारण न्यूज के सारे दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार है और मैं चाहूंगा कि आपके इस चैनल को लोग खूब से खूब अधिक संख्या में देखें और आपके चैनल को और टीआरपी मिले और हिट हो। भैया अभी कल चुनाव हुआ, 25 को चुनाव हुआ मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में। उसके बाद कल गिनती था, गिनती में पूर्वी चंपारण से फिर से राधा मोहन सिंह जी चुनाव जीते। इस पर क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं जीत की बधाई पूर्वी चंपारण के हर एक कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, साथ में हमारे सम्मानित जनता, हमारी बहनें, माताएं, युवा साथी, सभी को मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, नमस्कार करना चाहता हूं, प्यार आशीर्वाद देना चाहता हूं कि सब लोगों ने इतना मेहनत करके और हमको एक अच्छी खासी जीत दिलाया। सर लेकिन जीत तो जीत हुई है, लेकिन जीत का मार्जिन कम रह गया। इस पर क्या कहिएगा? जीत का मार्जिन रियली कम रह गया। हम लोग कम से कम 4 लाख पार सोच रहे थे, लेकिन जग जाहिर है कि हम लोगों को 88,000 के आसपास वोट मिला है। कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी। और देखिए क्या होता है ना कि तीसरी बार सरकार बनाने हम लोग जा रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी का नाम आप सुने होंगे। जो विरोध की लहर होती है ना, कभी कभी सरकार बहुत अच्छा काम करती है। जैसे पिछली सरकार में हम लोग पिछली बार राम मंदिर लेकर आए, कश्मीर को दिए, 3 तलाक किए, इतनी सारे हम लोगों ने काम किया। फिर भी जनता में कहीं ना कहीं विरोध की लहर होगी और हो सकता है कि वो लहर कहीं ना कहीं पार्टी से चूक ने तो नहीं हुआ है कि एंटी कमेंसी पढ़ने में या उम्मीदवार चयन करने में या और तरह के दिक्कतें? इस बात से मैं सहमत हूँ आपके कि जरूर हुआ है। अगर पार्टी से चूक नहीं हुआ रहता या फिर सर्वे कराने में, अब तो सेंट्रल की बात है, बड़े बड़े नेता लोग हैं वहाँ, तो छोटे लोग हैं। लेकिन जहाँ तक मैं अपने स्तर से बोल सकता हूँ कि चूक हुआ है। अगर चूक नहीं हुई रहती तो बिहार में हम 40 का 40 सीट हम जीतने जा रहे थे। स्थिति हमारी बहुत अच्छी थी। जैसे अभी छोटे से एग्जाम्पल हमसे पूछे पवन सिंह जी की, तो पवन सिंह जी को हाँ, रोकना चाहेंगे। आपने हमने पिछला इंटरव्यू लिया था तो आपने बोला था कि पवन सिंह जी हारेंगे और उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। हालांकि पवन सिंह जी पावर स्टार हार गए, लेकिन राधा राम सिंह कुशवाहा जो काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे वो जीत गए। इस पर क्या कहेंगे? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो हारे हुए जितने हमारे बिहार के जो भी हमारे नेता हैं, जो भी हमारे सांसद हैं, सभी को मैं हार की बधाई तो नहीं दे सकते, लेकिन उनको जरूर मैं सांत्वना दूंगा कि अगली बार चुनाव लड़ना है और फिर जीतना है। पवन सिंह जी हारे, कहीं ना कहीं हम लोगों से गलती हुआ उसमें। अगर पवन सिंह जी, सब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, मेरे किसी पार्टी का ओपिनियन नहीं है। मैं बताऊं कि अगर पवन सिंह जी को आरा से टिकट दे दिया गया होता तो हमारे हिसाब से हम आरा भी जीतते, हम बक्सर भी जीतते, हम काराकाट भी जीतते, हम पटना भी जीतते और साथ में एज ए स्टार प्रचारक पवन सिंह जी पूरे बिहार में हम लोग का प्रचार करते तो और मजबूती से हम लोग जीतते। क्योंकि अब की बार स्टार प्रचारक कोई नहीं था हमारे पास, सिर्फ मोदी जी थे और योगी जी थे, बाकी एक नेतागण थे। और जो चाहिए शुरू से, जैसे एक फिल्म आप देखते हैं तो फिल्म में एक्शन भी होता है, फाइट भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो चुनाव का माहौल भी ऐसा ही होता है। वहां पर सब कुछ आपको देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसमें से गलतियां हुई हैं कि जनता को लगा कि भाई ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लेकिन इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। लेकिन पूर्वी चंपारण की जनता फिर से कम ही वोट से आपके माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी को जिताने का काम किया है। मार्जिन कम रहा। विपक्ष का जो भी उम्मीदवार था वो भी पूरे अपने तरफ से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो जीत नहीं पाए। क्या कहिए? देखिए, विपक्ष वालों ने बहुत अच्छा फाइट दिया, बहुत तगड़ा फाइट दिया विपक्ष वालों ने, इसमें कोई कोई शक नहीं है। और जब चुनाव में क्या होता है ना कि चुनौती होता है तो ही मजा आता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि चुनाव है, चुनौती होना चाहिए। और विपक्ष वालों ने बहुत अच्छा फाइट दिया है, लेकिन फिर भी हम 88,000 वोट से जीते हैं। जो परिस्थितियां हमारे विपरीत हो गई थी अचानक, चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था कि भाई हम वहां तक जा नहीं पा रहे थे कि हम हारने वाले हैं। हम अपने आप में थे कि भाई हम, यानी हमारी पार्टी, कि हम 4 लाख पार करेंगे, जनता तो हमको वोट देगी। जनता का एक्चुअल कुछ प्रॉब्लम था जहां हम नहीं जा पा रहे थे, तो उसको हम लोग विचार करेंगे। जैसे मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा था तो कुछ ऐसी जगहों पे मैं गया जाता था, तो लोगों का कहना था कि भाई अब की बार तो मोदी जी अगर जीत गए, संविधान आ गया तो संविधान ही खतरे में आ जाएगा। तो मैं समझाता था कि ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे ही बीजेपी के एक नेता, जो हमारा आपको मालूम है अयोध्या के अभी हारे हैं, लल्लू सिंह जी। सिंह जी, उनका बयान था। तो किसी भी नेता को सोच समझ कर बयान देना चाहिए। छोटा सा बयान नासुर बन जाता है।
और वो नासुर बन गया। ये मेरा अपना मानना है कि वो बयान नासुर बन गया है, जिसके चलते बहुत ऐसे हमारे मतदाता को लगा कि भाई ये अगर होगा तो संविधान के साथ छेड़खानी हो जाएगा, और बहुत ऐसे मतदाता हमको वोट नहीं कल देंगे। जीतने के बाद माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी ने कहा है कि अब की बार मैं काम करूंगा और पूरी पार्टी हम सरकार में रहे या संगठन में रहे, लेकिन अपने जिले के लिए काम करूंगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तो बहुत बड़े और हमारे चंपारण के बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनको गांधी भी बोलता हूँ, और अब की बार बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो हमेशा काम किए हैं, अब की बार और काम करेंगे बोले होंगे। काम तो हमेशा किए हैं, जी। कोई ऐसा समय नहीं है पिछले जब से वो हैं 7वीं बार उनका जीत है, हमेशा उन्होंने काम किया है, लगातार चौथी बार जीत है। अब अभी कुछ लगा होगा कि कुछ कमियाँ काम में है, तो उसको और प्रोग्रेसिव किया जाए, और ढंग से किया जाए, और अच्छे से किया जाए, क्योंकि देखिए, अब इसके बाद शायद वो चुनाव लड़ें या ना लड़ें, अब उनको मालूम है। लेकिन अगर दूसरा कोई आएगा, तो उसको तो चाहिए ना कि भई मैंने काम किया है। आप देखिए, जब आप किसी को अपना राजगद्दी देते हैं, तो उस चीज़ पहले से उतना तैयार होना चाहिए कि जब माननीय राधा मोहन जी बोले कि भाई ये आदमी एक्स वाई जेड है, हमारे बाद यही प्रतिनिधि करेंगे, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तैयार होना चाहिए। तो काम तो बहुत किए हैं, हो सकता है कि उसमें और अच्छा काम लेकिन करें। देश में सरकार आपकी बनने जा रही है कि नहीं बनने जा रही? क्योंकि आप नारा दे रहे थे 400 पार, मोतिहारी में 4 लाख पार, सारे सीटों पे नारा दे रहे थे, लेकिन आपका 2-3 सीट 4 लाख पार किया है देश में। लगभग एक शिवराज सिंह चौहान जी वो का तो 7 लाख 8 लाख पार हो गया। 8-9 लाख के हाँ, आसपास है, उनका तो और छोड़ दीजिए। एक अमित शाह का 7.5 लाख और चिराग पासवान का चिराग पासवान का तो 1.5 लाख है ना। 1.5 लाख का है ना। तो क्या कहेंगे इस पर? नारा नारे में रह गया कि कहीं न कहीं चूक हो गई? अच्छा, एक बात बताइए, जब हम लोग कहीं निकलते हैं, जी। तो अंदर जोश-जुनून तो होता है कि नहीं होता है? कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए नारा था। कश हम अपने आप को भी खुश करने के लिए, और जब जीत जाते, पिछली बार 300 पार था, तो 300 पार हुआ कि नहीं हुआ? तो इस कोशिश इसमें था, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया ना कि कहीं न कहीं जैसे कुछ दिन पहले जब गुजरात का चुनाव हुआ था, तो वहाँ पे नारा दिया गया था कि 150 पार, 150 पार, लेकिन आया था 99 गो सीट पिछले बार के, इसके पिछले बार। इसके पिछले बार हाँ, इसके इसके पिछले पिछले बार बार में आया था, आया तो था। हाँ, वो बिल्कुल। ऐसा ही तो नहीं हो गया यहाँ खेला? मैं वही बता रहा हूँ ना, कहीं न कहीं चूक रहा होगा। देखिए, अब उड़ीसा जैसे सीट हम 19 का 19 जीते हैं, आप सोच सकते हैं। उड़ीसा जो मेरा कल्चर ही नहीं, बीजेपी वहाँ है ही नहीं, और वो बीजेपी देखिए क्या कमाल कर गई वहाँ से। हम साउथ में सीट लेकर आते हैं, मध्य प्रदेश में पूरा का पूरा हम जीते लेकिन हैं। हिंदी पट्टी में साफ हो जाते हैं नहीं, सर। हिंदी पट्टी में मध्य प्रदेश तो पूरा का पूरा लेकर आए ना हम, ऐसा नहीं है कि हिंदी यूपी प यूपी सर तो चला गया यूपी ना सर। यूपी में हम डाउन हो गए। यू पूरी तरह आपकी सरकार अगर मेजोरिटी में अगर नहीं है, आपकी माने फुल मेजोरिटी में भाजपा नहीं है, तो कहीं न कहीं यूपी के नेताओं की कमी है। बिल्कुल, 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 नेताओं की ही कमी हम मानेंगे, कार्यकर्ताओं की कमी कभी नहीं मानेंगे। हमारे पूरे देश के कार्यकर्ता, मैं तो जब से बीजेपी में जॉइन किया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कार्यकर्ता रियल में हमारे भाजपा के अंग हैं, वो भी दाहिना हाथ हैं। जितना मेहनत वो करते हैं, उनको काम करते वक़्त कुछ नहीं चाहिए, ना भोजन चाहिए, ना पानी चाहिए। जुनून है कि हमको भाजपा के लिए काम करना है, भाजपा को जिताना है, भाजपा को उस मुकाम पे पहुँचाना है। वैसे कार्यकर्ता शायद ही किसी पार्टी में हों। तो उनका बहुत मेहनत किया उन लोगों ने, लेकिन गलती नेताओं की, और एक गलती मैंने आपको बताया लल्लू सिंह वाला। वो छोटी-सी मिस्टेक बहुत परसेंटेज मेरा वोट का खा गया वो, बहुत सारा वोट खा गया वो। तो क्या है कि भारत है ना, भारत में कोई विपक्ष को एक बैठा-बैठा मुद्दा मिल गया। विपक्ष को बहुत तगड़ा मुद्दा मिल गया, और विपक्ष ने उस चीज़ को हर एक उस वर्ग पर, उस वर्ग के लोगों को उसको बता दिया कि भाई ऐसा करते हो तो तुम्हारी सरकार जा रही है। तो इसको संविधान तुम्हारा जा रहा है, इसको देखते हुए हम लोग को ये नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं था। संविधान को हटाना, संविधान को बदलना, एक ये हम बोलते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, कोई भी नहीं कर सकता उसको। भाई क्यों करेगा जब संविधान से मेरा देश चल रहा है। हाँ, कानून में संशोधन ज़रूर होता है, कानून में ज़रूर बदलाव होता है, और जो जो कानून हमारे देश के फ़ायदे के लिए होता है, उसमें कुछ चेंज किया जाता है, लेकिन संविधान को हम क्यों चेंज लेकिन करने जिस जा रहे तरह बीजेपी ने दूसरे कार्यकाल में तड़ातड़ फैसले लिया, उस तरह आप फैसले ले पाएँगे या नहीं ले पाएँगे? हैं? नहीं, क्योंकि नहीं। मोदी जी ने हमारे जितने संसद महोदय होंगे जो उनको सपोर्ट करेंगे, वो जो फैसला लेना चाहेंगे, कोई भी ना नहीं करेगा। लेकिन नीतीश जी तो हैं, कहेंगे कि इस आरक्षण को ऐसे मत करिए, बहुत सारा कानून जैसे सीए लागू करने के लिए भाजपा बोल रही थी एनआरसी लागू करने के लिए, अब तो खुल के लागू करेगी या इस पर कुछ बयान? नहीं, देखिए, जो देश के भलाई के लिए होगा, सीए से नुकसान किसको था? सीए से नुकसान हमारे देश को है ना।
आज लागू होता है। अब बताइए ना कि कहाँ-कहाँ के लोग, ये का मतलब क्या होगा कि भाई जो हमारे देश के नहीं हैं, आपके घर में 5 लोगों की फैमिली है और आपका परिवार ढंग से पेट नहीं आपका चल रहा है। आप 2 4 5 लोगों को, पड़ोसी को भी आप अपने यहाँ बुला लीजिएगा, तो उसको 1 से 2 दिन खिला पाइएगा, हमेशा तो नहीं खिला पाइएगा ना। तो भारत अभी हम लोग बहुत टाइम लगेगा कि हम सबको सबका देखभाल कर सकें, फिर भी हम करते आए हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए लागू किया गया था और मुझे लग रहा है कि इस पर सब लोग विचार करेंगे और सब सहमति भी करेंगे। देखिए कोई भी कानून हो, हम बोलते हैं जैसे था हम लोग का कि भाजपा आती है तो सबसे पहले पीओके हम लोग अपने अंदर करेंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है। मोदी जी ने कहा था, और जोगी वो जी ने हाँ, तो कहा। कितना अच्छा नारा है, क्यों नहीं किया जाएगा उसको? हम बोलते हैं कि बार-बार हम उसमें फँसे हुए हैं, अपने ही देश में हम फँसे हुए हैं, तो अभी भी मोदी जी अगर इस चीज़ को लेकर आएँगे, तो कोई भी ना नहीं करेगा, क्योंकि सब देश की भलाई के लिए है ना। जब देश की भलाई के लिए तो कोई ना क्यों करेगा? अभी हमारे साथ थे युवा दिलों की धड़कन, युवा हृदय सम्राट, कहिए कि जवानी की रवानी के साथ इंटरव्यू दिया है ऋतुराज पांडे जी ने। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। जी, आपको भी, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार और धन्यवाद।